कल की क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 32 तक बात हो गई थी। कल एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करा था 31। आप लोगों को उसमें 3 लोग ड्राइंग कर रहे थे। एक बंदा पैसे अपनी कैपिटल में से निकाल रहा था और बाकी के 2 बंदे कैजुअल ड्राइंग कर रहे थे। एंट्रीज पास करनी थी। जो बंदा कैपिटल में से पैसे निकालता है उसकी एंट्री होगी कैपिटल टू बैंक। जो नॉर्मल ड्राइंग करता है उसकी एंट्री होगी ड्राइंग टू बैंक। जिसकी कैपिटल टू बैंक होगी वो पैसा सीधा कैपिटल में से कट गया, लेकिन दिक्कत ये हुई कि जिसने ड्राइंग करी थी वो पैसा भी अल्टीमेटली कैपिटल में से ही कटा, क्योंकि आप ड्राइंग की एंट्री करते हो ड्राइंग टू बैंक और बाद में वो ड्राइंग के अकाउंट को बंद कर देते हो, तो एंट्री करते हो कैपिटल टू ड्राइंग। तो एक तरीके से कैपिटल आपने डेबिट करी। जब आपने ए की एंट्री करी तो आपने यहाँ पे भी लिखा ए अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब आपने बी की एंट्री करी तो आपने एंट्री करी बी ड्राइंग डेबिट टू बैंक, और बाद में एंट्री करी बी कैपिटल डेबिट टू बी ड्राइंग। तो एक तरीके से ड्राइंग का अकाउंट खुल के बंद हो गया। तो यहाँ पे बी की कैपिटल डेबिट में भी आई और नीचे टू बैंक आया। तो ए में भी तो यही करिए ए टू बैंक, कुछ फर्क ही नहीं लगा। और कल बड़ी डिटेल में आपको ये चीज़ समझाई कि ऐसे कांड क्यों होते हैं, क्योंकि आप अपनी कैपिटल को फिक्स्ड, अगर आप अपनी कैपिटल को फिक्स रखते तो यहाँ पे बी कैपिटल की जगह बी करंट आता और वो पैसा कहाँ से माइनस होता, करंट अकाउंट में से। लेकिन आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो पैसा कहाँ से माइनस हुआ, कैपिटल अकाउंट में। इसलिए बेटर है कि आप अपनी कैपिटल को हमेशा क्या रखो, फिक्स रखो। ये सारी चर्चा अपन ने कल की क्लास में करी, बहुत लंबी चौड़ी। आज एक नया कंसेप्ट आप लोगों को बताना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि आईओसी, सैलरी, कमीशन वगैरह प्रॉफिट हो तो दो, नहीं तो मत दो, ये बात बोला था। लेकिन मैंने एक बात बोली थी आपको कि कभी कभी ये लॉस के केस में भी देनी पड़ेगी, आगे जब आएगा तब बात करेंगे। तो आज वो टॉपिक आ गया है। देखो इधर, एक होती है आम जिंदगी और एक होती है मेंटोस जिंदगी। आज हम जब आम जिंदगी की बात कर चुके हैं आईओसी से रिलेटेड, मेंटोस बात करेंगे आज। बहुत गौर से सुनना, क्योंकि मैं जो आज आपको बताऊंगा ना, बच्चों की आदत होती है कि जब कोई नई चीज़ पढ़ाई जाती है तो फिर पुराना बेसिक वो भूल जाता है, मतलब उसे अप्लाई नहीं करता और फिर वो नई नई बातें याद रखता है। बहुत गौर से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने आपको बोला है कि आईओसी, सैलरी, अब से मैं बस आईओसी बोलूंगा, समझ जाना मैं सैलरी कमीशन की भी बात कर रहा हूँ। पार्टनर को मिलने वाली चीज आईओसी प्रॉफिट में देते हैं, लॉस में नहीं देते हैं, और अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है तो देते तो हैं लेकिन उतना ही देते हैं जितना रेशो बनाकर। अभी 1-2 दिन पहले इसके क्वेश्चन करे, रेशो बनाकर देते हैं। कैसे देते हैं? ये हुई आम जिंदगी। अब मेंटोस, अगर मैं अपनी पार्टनरशिप डीड में ये लिख दूं कि पार्टनर विल गेट आईओसी इवन इफ इट इन्वॉल्व द फॉर्म इन लॉस, भले इससे फॉर्म को लॉस ही हो जाए, तो फिर हमें आईओसी सैलरी देनी ही पड़ेगी। अगर मैं किस में लिख दूं? डीड में। क्योंकि डे 1 से आपको ये बात बोल रहा हूं, डीड सर्व परे है, डीड सबसे ऊपर है। तो अगर आपने आईओसी, सैलरी, कमीशन को डीड में लिख दिया कि ये देना ही पड़ेगा, वो भी इधर ध्यान दे, ये देना ही पड़ेगा, भले फर्म को लॉस हो तब भी देना पड़ेगा, ऐसा डीड में लिखा है आपने, तो फिर आपने इन चीज़ों को भी चार्ज मान लिया। फिर ये अप्रोप्रिएशन, तेज बोलो, ये अप्रोप्रिएशन नहीं है। ये क्या बन गया? और ये चार्ज बन गया तो पहली बार जिंदगी में इसे कहां दिखाओगे? इन दैट केस अप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं। ये सब कहां दिखाओगे? सर ऐसा क्यों होता है, कब होता है? थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि ये बताने के बाद हमने जो 32 क्वेश्चनों में किया है वो सब फीका पड़ गया। जो आप आज बता रहे हो, इसकी वजह से जो हमने इतने दिन से कर रहे थे
वो सब एक तरीके से ओवरराइड हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको मत भूल जाना। हो सकता है 90% क्वेश्चन तो इसके आए, इसका 10% आए और 10% वाली चीज याद रह जाए और वो मेन चीज भूल जाओ। सुनो, अब ये मेन प्रोविजन है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट इतना वेल डिजाइंड एक्ट है। आप जब 12th के बाद लॉ पढ़ोगे, 12th के बाद लॉ पढ़ोगे तो लॉ में पार्टनरशिप का कानून पढ़ाया जाएगा आपको। पार्टनरशिप एक्ट बड़ा ही ज़बरदस्त एक्ट है, 1932 में आया था। इंडिया आज़ाद हुआ उससे भी पहले, 1947 में हम आज़ाद हुए, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट तो 32 में ही आ गया था। उस एक्ट में पार्टनरशिप के एक एक प्रोविज़न को लिखा गया है। मैंने अच्छा एक्ट इसलिए बोला कि पार्टनरशिप एक्ट आपकी पर्सनल फ्रीडम को नहीं लेता। वो ये कहता है, हम बोल रहे हैं आईओसी सैलरी वगैरह प्रॉफिट हो तो दो, लॉस हो तो मत दो, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो तो जितना है उतना दे दो, और जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल समझदारी से लागू भी करो। अच्छी चीज़ है जो हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप अड़ा-अड़ी पे आ जाते हो, आप ये बोलो नहीं हमें तो पार्टनर को सैलरी देनी ही है, तो फिर आप डीड में लिख दो, फिर आपकी डीड के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम आपको आपके हाल पे छोड़ देंगे। फिर आप आईओसी दिखाओ, सैलरी दिखाओ, और उससे आपकी फर्म को लॉस भी हो जाता है ना, तो फिर आपकी मर्जी है। अपने अच्छे और बुरे डिसीजन के लिए फिर आप खुद जिम्मेदार हो। इसलिए मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये एक्ट। ये एक्ट मनमानी नहीं करता, थोपता नहीं है। एक एक्ट पढ़ाया था आपको मैंने, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अभी मनी एंड बैंकिंग में, वहाँ तुम्हारे को पढ़ाया मैंने कि बैंकों को अपने फंड का एक मिनिमम परसेंटेज इन्वेस्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, भले आपको रिटर्न कम भी मिले। ये थोपने वाली बात हो गई। मेरे को नहीं करना गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कह रहा है करो। ये देखो इतना वेल डिज़ाइन है। आप आईओसी वगैरह सैलरी वगैरह प्रॉफिट में दो, लॉस में मत दो, इनएडिक्वेट में जितना प्रॉफिट है इतना दो। ये एकदम अच्छी बात है। आप इससे भी 2 कदम आगे चल के आईओसी हर केस में देना चाहते हो, सैलरी हर केस में देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन वो पहले कहाँ लिख दो? डीड में। ये कहाँ लिख दो? ये प्रोविजन हुआ समाप्त, इतनी सी बात। हाँ, अब ऐसा कब होता होगा कि ये सपोज करो मैं अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में इक्वल पार्टनर हूं, सुनना बराबर। अब मान लो दिव्यांश और दिव्यांशु, ये देवांश है, ये दिव्यांशु है, ठीक है। इन दोनों ने एक पार्टनरशिप फॉर्म खोली, इन्होंने भी पढ़ाना शुरू किया, और ये मेरे पास आए प्रपोजल लेकर कि सर आप हमारी फॉर्म में आ जाओ, इनको छोड़ दो, ठीक है। इन्होंने भी कोचिंग डाली। मैं कहा यार तुम्हारी कोचिंग चली नहीं चली स्टार्टिंग में, तो सर इन्होंने बोला कि सर आप तो एक काम करो, आप यहाँ पे पढ़ाओगे ना, आप तो 1 बच्चों को पढ़ाओ, 5 बच्चों को पढ़ाओ, जो भी है आप तो पढ़ाओ, हम आपकी सैलरी फिक्स कर देते हैं 50,000 रुपया। इतना आपको वहाँ पे भी मिलता होगा, इतना तो हम आपको दे ही रहे हैं, फिर जो प्रॉफिट हुआ वो अपन इक्वल बांट लेंगे। तो सपोज करो अगर मान लो सारे खर्चे काट के 9 लाख रुपए बचे, तो आप तो 50,000 रुपये महीने की सैलरी लेना, तो 50,000 रुपये महीने के कितने हुए? 6 लाख। 6 लाख हुए। 9 लाख में से आप 6 लाख पूरे ले लेना सैलरी, तो 9 लाख में से 6 लाख गए, 3 लाख का प्रॉफिट बचा, 3 लाख अपन तीनों 1-1 लाख रुपए बांट लेंगे, क्योंकि अपना रेशियो इक्वल है। बोलो आप आ रहे हो? हमारे साथ आ जाओ सर, हमें तो बस आपको जोड़ना है। तो मैंने कहा कि ठीक है यार, बात तो सही है, तुम अच्छा खासा पे कर रहे हो, आ जाऊँगा चलो मैं, बट सैलरी तो प्रॉफिट के केस में देते हैं, अगर तुम्हें प्रॉफिट नहीं हुआ तो, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम लोग कोचिंग खोल रहे हो, एकदम से बच्चा थोड़ी आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। और अगर मान लो मेरे नाम की वजह से भी आ गया, ठीक है, तो जितना आएगा उसमें खर्चे भी तो होंगे, फिर खर्चे काट पीट के मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर मैं सैलरी नहीं उठा पाया, अगर मेरे को 50,000 नहीं मिले, 20 ही मिले तो, क्योंकि जितना प्रॉफिट होता है उतनी मिलती है सैलरी, अगर 20 ही मिले तो फिर मेरे तो दिक्कत हो जाएगी, मैं इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं। तो मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा। तो इन्होंने कहा अरे सर आपको 50,000 रुपये घर से भी लाके देने पड़े ना तो हम देंगे, और बोलो फर्म अगर लॉस में भी चली गई ना तो मेरे पापा विधायक हैं, ठीक है, और इसके चाचा विधायक है, ठीक है, और ये चारुल का भाई बीजेपी का कार्यकर्ता है बहुत बड़ा, ठीक है, कर्मठ कार्यकर्ता, ठीक है।
तो सर आप टेंशन ही मतलब, पैसे तो ऐसे फेंकेंगे, यूँ लाएंगे पैसे सर, जड़ी लगा देंगे, पैसे क्या चीज़ है सर, ठीक है आप तो आओ सर, आप जुड़ो, आप हाँ बोलो बस। मैं कहा ठीक है, आ जाते हैं, इतनी बड़ी बात कह रहे हो तो आ ही जाते हैं। अब ये बात डीड में भी लिखो, क्योंकि जबान का आदमी कभी भी बिखर जाता है, लिखा हुआ बोलता है। लिखो डीड में, लिखो ये बात, लिख दी डीड में। अब डीड में लिख दी तो मुझे देने पड़ेंगे। अब लॉजिक समझो, लॉजिक डीड में लिखने के बाद देना अलाउ क्यों कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि डीड में लिखने के बाद आप खुद मुझे देने को तैयार हो, तो पार्टनरशिप एक्ट बीच में कीड़े क्यों करेगा फिर। अगर यहां पे पार्टनरशिप एक्ट ये कहता कि नहीं नहीं नहीं, इनएडिक्वेट प्रॉफिट में तो जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे, तुम होते कौन हो ये कहने वाले। जब वो दोनों देने को रेडी है तो देने दो। Why are you interfering in my personal freedom? If they are ready to give me 50,000 per month, I am ready to take 50,000 per month. Who the hell is this partnership act? भाड़ में जाए। बिल्कुल लॉजिकल है, कितना बढ़िया एक्ट है, बैलेंस रखा है सारी चीजों को। आप नहीं लिखते हो तो हमारी सुनो, आप लिखते हो डीड में तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कंसेप्ट हुआ खत्म। तो अगर किसी के दिमाग में ये आए, ये पूरी स्टोरी बस इसलिए सुनाई कि किसी के दिमाग में ये आए कि ऐसा कब होता होगा, तो मैंने आपको बता दिया कब होता होगा। जब इनको मुझे तोड़ना है, मुझे इनसे जुड़ना है, लेकिन मुझे इनसिक्योरिटी है, मुझे ये लग रहा है आप इतना कमा नहीं पाओगे और मैं इधर का भी नहीं रहूंगा उधर का भी नहीं रहूंगा, तो इनके साथ जुड़ने के लिए मैंने शर्त डाल दी कि मुझे 50,000 रुपये महीने के दो, और ये भी मान गए मेरी बात, हाँ देंगे 50,000 रुपये। लो डीड में भी लिख देते हैं, कहीं से भी लाके देंगे, लॉस हुआ तब भी देंगे, तो फिर देना पड़ेगा क्योंकि डीड में लिखा हुआ है। बस खत्म, इतना सा कैसे, समझ गए। ये हो गई भाई साहब आम जिंदगी, ये मिनटोज जिंदगी। तो सर एक बात बताओ, ये डीड में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा? बिल्कुल गिवन होगा, बिल्कुल गिवन होगा। क्वेश्चन में गिवन हो तो ही देना, नहीं तो मत देना। तो इसलिए मैं इसको आम बोल रहा हूं, हमेशा ये लगेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डीड में बोला है कि आईओसी देनी ही पड़ेगी, तो फिर ये लगेगा। बच्चे गड़बड़ करके आधी अधूरी चीज याद रखते हैं। मैं 15 मिनट हमेशा छोटा सा कंसेप्ट समझाने में 15-20 मिनट खराब कर देता हूं। खराब नहीं करता, इन्वेस्ट करता हूं, ताकि आप लोगों को याद रहे वो चीज, है ना। आप इसको मत भूल जाना, इसको पढ़ने के चक्कर में। इतना दिन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वो सब गलत थोड़ी है भाई, ये मेन है, इसको तो याद रखो ही सही। ये कब अप्लाई करो? जब क्वेश्चन में गिवन हो, और तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा IOC विल बी प्रोवाइडेड इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, भले फर्म लॉस में चली जाए, समझ जाओ फिर तो IOC देनी ही। IOC को क्या मान लिया भाई ने? आगे बढ़ू बेटा, ये कंसेप्ट क्लियर है क्या सबको? अच्छे से क्लियर है ये चीज? मोहित बाबू डाउट है? पूछो। उसके लिए भी कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे, इक्वल रेशियो है तो। अगर मेरे को 6 लाख रुपए की सैलरी देने के बाद फॉर्म को 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, तो मैं उसमें भी बोल दूंगा कि वो वाला लॉस मैं शेयर नहीं करूंगा, लिख दो वो भी डीड में। उसके लिए भी प्रोविजन है, अलाउड है वो। और अगर उसके लिए प्रोविजन नहीं भी है तो 5 लाख रुपए सैलरी तो मैंने पूरी उठा ली ना, 2 लाख रुपए का लॉस तो 3 लोगों में बटा है, तो 60,000 रुपये देने पड़ेंगे मुझे, दे दूंगा, कोई बात नहीं। मेरे को मेरे 5 लाख तो पूरे मिले ना, ठीक है। अब इतना भी मैं वो नहीं हो सकता हार्श, क्या वो लॉस भी तुम दोनों ही बांटो, पार्टनर तो मैं भी हूं ना, बांटो, तीनों मिलके बांटो, क्या दिक्कत है उसमें? आपने अपनी चीज भी तो पूरी उठा ली। इसको और गहराई से समझते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 33 के माध्यम से। हॉट्स लेवल की क्वेश्चन है, हॉट्स, ठीक है अगम। नई बुक में 33 है, ये नई है ना, बिल्कुल नई बुक में 33 है, पुरानी बुक में आगे पीछे कर लेना। ए और बी पार्टनर है एंड इनकी कैपिटल पाई गई है 2 लाख और 1 लाख, और उनका PSR पाया गया है 3:2। शो द डिस्ट्रीब्यूशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एक एक करके केस लेते हैं। केस 1, इफ द डीड इज साइलेंट एज टू IOC, डीड में साइलेंट के डीड में IOC के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एंड प्रॉफिट इज 50,000। मैं आपको ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि अगर डीड ही साइलेंट हो तो IOC देते ही नहीं है। अच्छा दोगे तो कैसे दोगे? डीड में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो रेट कहाँ से लाओगे? 6% लोन की थी वो,
उल्टी सुल्टी चीजें याद मत रख लेना। लोन की थी, लोन की। आईओसी के बारे में कभी भी नहीं बोला। आईओसी क्वेश्चन में रेट होती है, रेट लगा देते, रेट नहीं होती तो फिर नहीं देते आईओसी। कहां से दे? मैं मर्जी से थोड़ी अज्यूम करूंगा रेट। तो डीड अगर साइलेंट है तो आईओसी नहीं देनी। तो पहले केस में आईओसी नहीं देनी, तो सिंपल सा P&L ही बना लो फिर, या एप्रोप्रिएशन बना लो, जो भी हो, सिर्फ प्रॉफिट ही बांटना है। अठी देखो, बाय नेट प्रॉफिट 50 और वो पार्टनर में बांट दो, 2 पार्टनर कैपिटल ए और बी, 50-50 और रेशो पाया गया है इनका, तो 3/5 और 2/, मतलब 30,000 20,000। अकाउंट क्लोज। देखिएगा ये केस 1 सिंपल है। कहाँ बांटा इसने? P&L में बांटा है, एप्रोप्रिएशन में बांटा है? तो इसे एप्रोप्रिएशन बना लो स्टाइल से, ठीक है। और यहाँ नेट प्रॉफिट की जगह लिख दो, क्योंकि ये पैसा P&L से आएगा। कहाँ से आएगा? बना दो, एप्रोप्रिएशन बना दो, खुश रखो इसको। बी वाला केस देखिएगा। डीड प्रोवाइड फॉर आईओसी 8% बट लॉस हो गया 50,000 का। यहाँ पिक्चर बन गई। डीड में लिखा हुआ है आईओसी 8%, लेकिन लॉस हो गया। हाँ अभिषेक बाबू, क्या करेंगे? देनी पड़ेगी। रोहित, देनी पड़ेगी। नहीं देनी पड़ेगी ना? तू बता अदनान। नहीं देनी पड़ेगी। नहीं देनी पड़ेगी कि देनी पड़ेगी? रीज़न? इसमें लिखा हुआ तो है डीड प्रोवाइड फॉर आईओसी। से घुमाता है ये। यस चेरू, जस्ट कीप योर माउथ शट। यस यू कंटिन्यू। ये ऐसे 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 जवाब देगी क्या? बी का आंसर देगी 5वां पढ़ के। बी को ही पढ़ो, बी से ही पता चल रहा है। बी में ऐसा लिखा हुआ है प्रोवाइड फॉर आईओसी। इसका मतलब है आईओसी 8% देंगे। ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है फर्म लॉस में चली जाएगी तब भी देंगे। अभी गला फाड़ फाड़ के इतना समझाया कि आम जिंदगी मत भूल जाना, डायरेक्ट मेंटोस पे मत पहुंचना। लॉस में भी देंगे, ऐसा लिखा हुआ हो तो देंगे, नहीं तो नॉर्मल रूल क्या है? प्रॉफिट हो तो देंगे, लॉस हो तो नहीं देंगे, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो तो जितना प्रॉफिट हो उतना देंगे। क्या मेरी ही गलती होगी वो तो? ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं तुझे, ये मेरी गलती है सबसे बड़ी, मेन ये है। चलो P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं, आईओसी देनी नहीं है। सुन लो वापस से, लॉस में नहीं देते आईओसी, लॉस में नहीं देते। नॉर्मल रूल याद रखो भाई, पहले लॉस में नहीं देते, और लॉस हुआ है तो फिर एप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं, P&L ही बनेगा। छोटा सा P&L बना लो, क्रेडिट डेबिट, और थोड़ा रहम करना मेरे ऊपर, प्रॉफिट इधर लिखते हो तो लॉस इधर लिखना डेबिट में। तो यहाँ लिखो टू नेट लॉस, और प्यार से ये दोनों में बांट दो, बाय पार्टनर्स कैपिटल ए और 50 का ही है ना लॉस, या 30 का है? कितना है? 50। तो दोनों में बांट दो, 30 और 20। देख लो एक बार, चेक इट आउट। तो गलत पढ़ाऊंगा क्या? हो गया ये? सी वाला केस देखो, इफ डीड प्रोवाइड फॉर आईओसी 8% एंड द प्रॉफिट। अब इसमें सब अच्छा हुआ है, डीड में भी लिखा हुआ है, डीड में भी लिखा हुआ है, और प्रॉफिट भी हुआ है, दोनों अच्छी बातें हुई है। तो इस केस में इनको आईओसी देंगे, बढ़िया। और अब बनाता हूं मैं P&L, जो मैं अगर 35वां क्वेश्चन है तो 35 बार बना चुका हूं। यहां देखो, अब डीड में लिखा हुआ है तो आईओसी देंगे, 2 आईओसी ए और कितनी है रेट? 8। तो 2 लाख का 8%, 8 2 जा 16, और 1 लाख का 8%, 8, तो 16 और 8 या आईओसी। और यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, जो भी है, बाय P&L। P&L कितना है? अब 50 में से 24 की आईओसी दे दी,
26,000 दोनों में बांट दो। 2 पार्टनर्स कैपिटल ए और बी, 50 में से 24 गए, कितने बचे? 26 इंटू रेशो क्या है? 3/5 2/5, काट लेना जो भी आए। 26 का 3/5 2/5 कितना? 15 और 9 समथिंग आएगा, 15,600, 15,600, 10,400। ठीक है मेरे बच्चों, ये सी तक हो गया। अभी डी, इफ डीड प्रोवाइड फॉर आईओसी, डीड देनी तो है बट प्रॉफिट 15,000 ही हुआ है। दिस इज द केस ऑफ, वेरी गुड, तेज बोलो थोड़ा, ठीक है। लक्ष्य, इनएडिक्वेट प्रॉफिट में क्या होता है? जितना प्रॉफिट है उतनी आईओसी देंगे, तो फिर कैसे देंगे? रेशो बनाएंगे। रेशो कैसे बनाएंगे? ए और बी की आईओसी आपको पता है, इसको 16 देने और इसको बोर्ड पे देखिएगा, तो 16 और 8 का ही रेशो बना लो, 3 0 से 3 0 और ये 2:2, तो अब आईओसी देंगे 2:1। एक कमाल की बात, ये रेशो वही आता है जो कैपिटल रेशो होता है, क्योंकि आपने जो इनकी कैपिटल थी उस पर ही 8% रेट लगाई थी, तो इसका भी 8% निकाला, इसका भी 8% निकाला। अब दोनों का अगर आप 8% निकाल रहे हो तो दोनों को आपने सेम डिजिट से मल्टीप्लाई किया है, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करा है, तो उनके फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो तुम काटोगे तो वापस से वो कैपिटल रेशो आ जाएगा। तो तुम अगर आईओसी का रेशो ना भी लेते, डायरेक्ट कैपिटल रेशो ले लेते 2:2, तो भी बात वही थी, ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब आईओसी, अभी यहाँ सैलरी भी देनी होती तो फिर यहाँ इसको सैलरी भी देते, और ये पढ़ा है अपन ने, आईओसी और सैलरी ऐड करते और फिर रेशो बनाते। तो इसलिए रूल यही याद रखो कि जो देना है उसका रेशो बना लेंगे, जो देना है, आईओसी देनी है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, जो भी देना है उसका बना लिया भाई साहब मैंने। क्या रेशो बना लिया? 2:2। अब मैं 2:1 में ही दूंगा। चलो लकीशा, एप्रोप्रिएशन बनाऊं कि P&L बनाऊं? तेज बोल थोड़ा, रीजन? हम लोग आईओसी दे रहे हैं, भले हम किसी रेशो में दे रहे हैं, लेकिन दे हम क्या रहे हैं? और आईओसी अप्रोप्रिएशन में ही आती है, तो क्या बनाऊंगा? P&L क्रेडिट, यहां आएगा बाय P&L 15 ये ना प्रॉफिट, और यहां लिखाई में 2 आईओसी आएगा, प्रॉफिट मत लिख देना, पहले भी बोली ये बात, लिखाई में वही आएगा जो देना है। अब अगर इसको आईओसी सैलरी सब देनी होती तो फिर मैं आईओसी सैलरी की जगह पार्टनर कैपिटल लिख देता, लेकिन प्रॉफिट कभी भी मत लिखना है, प्रॉफिट नहीं दे रहा हूं मैं, आईओसी ही दे रहा हूं, लेकिन अपने अंदाज में दे रहा हूं, जितना मेरे पास प्रॉफिट है मैं उतनी दे रहा हूं, दे मैं आपको आईओसी ही रहा हूं। तो यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे लिखो बी, 15,000 को दे दो 2:1, मतलब 2/3, 15,000 का 1/3, तो इसको दे दो 10 और इसको दे दो 5, अकाउंट। ये केस में कोई दिक्कत हो तो पूछो जल्दी से, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये आईओसी के बारे में सब कुछ बता रहा है आपको, जो पहले पढ़ा, जो अब पढ़ा, सब कुछ आईओसी के बारे में सब कुछ बता रहा है ये। ला दे तो चिन्नू, किसकी बुक है? तेरी बुक है? नहीं है ना ये, तो इसमें से पहले से कैसे इंपॉर्टेंट मार्क हो रहा है? तू आगे कैसे कर रहा है? हाँ स्कूल गया था, गलती से चला गया होगा। हाँ अगला लास्ट केस, अभी तक तो जो तुम्हें पढ़ाया ना मैंने, ये आम जिंदगी जो आपको रोज पढ़ा रहा हूं, अब जो आज इतनी 15 मिनट रामायण गाई वो अब आएगा। पढ़ो लास्ट केस, शेरू ने पहले ही पढ़ लिया था। इफ द डीड प्रोवाइड आईओसी 8%, डीड में आईओसी दे रखी है 8%, इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, भले इससे फर्म को क्या हो जाए, ठीक है, तो हम तो आईओसी लेंगे भले फर्म को क्या हो जाए, ठीक है। निर्लज्ज लोग हैं ये, ठीक है। दो फिर, अगर मैंने आपको बोला अभी, अगर आप ऐसी कोई लाइन लिख देते हो तो इसका मतलब आप आईओसी को एप्रोप्रिएशन नहीं मान रहे, क्या मान रहे हो, और चार्ज वाली आइटम P&L में आती है,
तो बिल्कुल बिना सोचे समझे P&L बना देना। अब आईओसी कहाँ दिखानी है आपको? P&L बनाऊंगा। तो जिंदगी में पहली बार आईओसी को मैं कहाँ दिखाऊंगा? ऐसा कभी नहीं किया मैंने, आज पहली बार करेंगे कि आईओसी को कहाँ दिखा देंगे। पहले बताओ इसको लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। उसमें बोला है इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज, प्रॉफिट ही तो हुआ है। अब देखो इधर प्लीज, अब बोर्ड पे देखो। अरे ओ हीरो इधर देख, यहां देखना। आईओसी तो देनी ही पड़ेगी इसने बोला है, तो इसको दे दो 16 और इसको दे दो 8, तो यहां आएंगे 24। बोर्ड पे देखना प्लीज। प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखता हूं तो यहां लिखो बाय नेट प्रॉफिट 15। अगर नेट लॉस होता तो इधर डेबिट में लिखता। नुकसान कहां लिखते हैं? डेबिट में। फायदे कहां लिखते हैं? अब यहां पे क्या हो रहा है? 24,000 की आईओसी दे रहा हूं, प्रॉफिट सिर्फ 15 है, 9,000 का लॉस आ रहा है, बांट दो पार्टनर में। तो यहां आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल ए और बी। 24 में से 15 जाएंगे 9,000 को इनके रेशो में बांटो। 9,000 का 3/5, 9,000 का 2/5, काट पीट लेना। कितना आएगा? 5,400 और 3,600। अकाउंट क्लोज। ये आईओसी के बारे में सब कुछ आ गया, ए बी सी डी और ई। पहले पढ़ा वो भी और जो आज पढ़ा वो भी। कोई डाउट हो तो अच्छे से देखकर पूछ लो। कल अनसोल्ड तुम्हारी कॉपी में चाहिए मुझे। मैं आज बता दूंगा जो भी पूछोगे, कल नहीं बताऊंगा। कल मुझे अनसोल्ड चाहिए तुम्हारी कॉपी में। मेरी तो चलेगी। चलो 34 पढ़ो। ए और बी कंट्रीब्यूट 5 लाख 3 लाख बाय वे ऑफ कैपिटल एंड दे अलाउ आईओसी 6%। ए और बी 5 लाख और 3 लाख और ऑन विच दे अलाउ आईओसी 6%। आईओसी कितनी मिलेगी? देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 3:2। इनका रेशो क्या है? प्रॉफिट दे रखा है 40,000 बिफोर अलाउिंग आईओसी। प्रॉफिट कितना है? आईओसी अलाउ करने के पहले। पहले बात क्या? पहले बिफोर बोला भाई। आगे हाँ, आईओसी दे रखी है आपको 6%, तो मैं एक काम करूँ 6% सीधा निकाल लेता हूँ। 5 लाख का 6% और 3 लाख का 6%, जितना कि मैं देख पा रहा हूँ इनएडिक्वेट है, क्योंकि आईओसी देनी है 30 और 18 48। और प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में, प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 40,000। नाउ प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट टू अलोकेट आईओसी। आपको आईओसी अलोकेट करनी है दोनों केसेस में। केस 1, व्हेन डीड इज साइलेंट, अंडरलाइन करो, डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ आईओसी। रुक जाओ, सब्र करो और सेकेंड वाला पॉइंट पढ़ो। व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज है मतलब देनी है, और पहले वाले में नहीं देनी है। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता और आपको सिर्फ 2 नंबर मिलते और आप सबके 2 नंबर कट जाते अंग्रेजी की वजह से। सुनो, और थोड़ा कॉमन सेंस की वजह से भी। यहाँ पे इसने ये नहीं बोला डीड साइलेंट है, इसने बोला डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ आईओसी। मतलब हमने आईओसी का ट्रीटमेंट नहीं बताया। तो अगर डीड में आईओसी का ट्रीटमेंट नहीं बताया, अंशिका क्या नाम है? अंशिका ही नाम है ना? क्या नाम है? अंशिका नाम है। यहाँ ध्यान दे, बहुत ज़रूरी चीज़ है। डीड में ये लिखा हुआ है कि डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट। वो आईओसी के ट्रीटमेंट को लेकर क्या है? आईओसी एब्सेंट नहीं है, डीड एब्सेंट नहीं है, ट्रीटमेंट को लेकर साइलेंट है। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा कैसे दे। तो आप लोगों को पढ़ाया गया है कि जितना प्रॉफिट हो उतनी दे दो, यही तो ट्रीटमेंट होता है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं सर ये तो डीड एब्सेंट वाला केस है, तो एक बात का जवाब दो।
अगर डीड एब्सेंट होती तो ये पापा कहाँ से आए फिर? जैसे पहले वाले क्वेश्चन में डीड एब्सेंट थी तो आईओसी की रेट भी नहीं थी। यहाँ पे अगर डीड एब्सेंट होती तो ये आईओसी की रेट कहाँ से आई है? ये अज्यूम करी है कि हमने? मैंने तो नहीं करी अज्यूम। गिवन थी आईओसी कितनी देनी है, 6%। दोनों चीजें कैसे हो सकती है? आईओसी की रेट लिखी हुई है और ये अज्यूम कर रहे हो कि डीड एब्सेंट है आईओसी को लेकर। अरे अगर आईओसी को लेकर डीड एब्सेंट होती तो रेट क्यों देते? ऐसा लिखते कि आईओसी नहीं देंगे लेकिन रेट 6% है। तो रेट किसके लिए डाली है? आईओसी देनी नहीं है तो? अरे देनी है, अंग्रेजी पढ़ो। ट्रीटमेंट को लेकर साइलेंट है तो ट्रीटमेंट हम बताएंगे ना क्या होता है। क्या होता है? प्रॉफिट में पूरी दो, लॉस में मत दो। इनएडिक्वेट प्रॉफिट में जितना प्रॉफिट हो। ठीक है मेरे बच्चों, ये 2 नंबर गवा देते हैं हम जरा सी होशियारी के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। अभी तो मैंने पढ़ा भी नहीं है, मैं अभी बोर्ड पे भी नहीं देखा। नहीं देंगे, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ तू पूछ। नहीं ऐसा नहीं है, ओरली तो देते ही नहीं है, डीड में लिखा हुआ होगा तभी देते हैं। अरे इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर मैं पहली लाइन पढ़ रहा हूं तो इसमें लिखा हुआ है ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट 5 लाख 3 लाख बाय वे ऑफ कैपिटल एंड दे एग्री टू अलाउ आईओसी। और कितना क्लियर लिखूं? मतलब नीचे की बात के चक्कर में ऊपर जो लिखा था सब बकवास था। इतना तो क्लियर लिखा हुआ है, दे एग्री टू अलाउ आईओसी। और क्या दूं? जान लोगे? उसने कहा एग्री टू अलाउ मतलब वो आईओसी देंगे। कितनी देंगे? 6%। और नीचे लिखा हुआ है डीड इज साइलेंट अबाउट द। एक काम करो, ट्रीटमेंट वर्ड को डब्बे में ले लो, थोड़ा घोट लो उसे। ठीक है मेरे बच्चों, चलो करते हैं इसको। आईओसी के बारे में बताया है कि जब प्रॉफिट ना हो तो रेशो में दो। तो एक काम करते हैं, प्यार से रेशो बना लेते हैं। 30,000 18,000, 3 शून्य से 3 शून्य, और 30 और 18 कटेंगे 5:3। ये बन गया भाई साहब रेशो। और अब प्यार से बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। बोर्ड पे देखिएगा प्लीज, यहाँ आएगा बाय पी एंड एल जो मात्र 40 है, और दोनों पार्टनर को आईओसी देंगे, ए और देंगे आईओसी, लेकिन किस रेशो में? तो 40,000 का 5/8, 40,000 का 3/8, और कितना प्यारा फिगर है, 8 से 40 एकदम एग्जैक्ट 5 बार कट जाएगा। 5 5 25 एंड 5 3 अकाउंट क्लोज। देखिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा। समझ में आया? हाँ शेरू, डाउट पूछ ले 15 मिनट हो गए, कुछ भी नहीं पूछा। तू बोल कोपल, मन तो लग रहा है ना बेटा? कहाँ है? फिर गायब होगी, कहाँ गई? क्या इतनी छुट्टियाँ करती है। यहाँ से राजा, समझ में आया? अब केस बी, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज एज पर डीड। हमने डीड में इंटरेस्ट को क्या माना है? चार्ज माना है, मतलब हम देंगे। लॉस होगा तब भी देंगे। और चार्ज माना है मतलब वो एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी। कहाँ आएगा? तो अब मैं बनाता हूं प्यार से पी एंड एल, क्रेडिट डेबिट। दो आईओसी, दो सुनो, देंगे पूरी देंगे। कितनी? 30 और ए और बी। ए को देंगे पूरी 30 और बी को देंगे पूरी, टोटल हो गए 40। बोर्ड पे देखना, प्रॉफिट हमारे पास कम है, नेट प्रॉफिट है कितना? तो 48 में से 40 जाएंगे, 8,000 का लॉस। लॉस पार्टनर बांटेंगे, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। कौन बांटेगा? ए और 8,000 रेशो में 5/8 और 3/8, तो 5 और 3 अकाउंट क्लोज। एक तरीके से नेट इफेक्ट देखे, पीएसआर यही तो है। क्या है? सॉरी मुझे नहीं पता था। कितना है? 3:2।
तो 3:2 में बांटो, PSR 3:2 है, 3/5, 2/5 से काट देना 80, 5 की टेबल में 80 16 बार आएगा, कितनी बार, और 16 को 3 से करोगे 48, और 16 को 2 से करोगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर अपन नेट इफेक्ट देखें तो इन्होंने ये जो किया, इससे नेट इफेक्ट क्या आया, ए को 30,000 रुपये IOC पूरी मिल गई, लेकिन उसे बदले में 4800 का लॉस भी भुगतना पड़ा, तो उसकी जेब में आए 25,200। एग्री? कितने आए? ये उसकी जेब में आए। समझना है बहुत थोड़ा सा। बी को मिले 18, लेकिन उसे 3200 का लॉस भी बियर करना पड़ा, तो उसकी जेब में आए 14,800। अब इस सिनेरियो को अगर मैं इससे कंपेयर करूं, अगर ये लोग डीड में ये ना लिखते कि हम तो लॉस बांटेंगे, तो फिर जितना प्रॉफिट होता उतनी IOC देते। उस केस में 40 का प्रॉफिट था तो IOC भी 40 देते, तो इसको 25 मिलते और इसको 15 मिलते, और लॉस आता ही नहीं। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, इसको 25 की जगह 25,200 मिले, 200 रुपए गेन में है, और इसको 15 की जगह 14,800 मिले, ये 200 रुपए लॉस में है। ऐसा कब हुआ, जब इन्होंने IOC को क्या माना, चार्ज माना। चार्ज मानने की वजह से इन्होंने IOC तो पूरी उठा ली, लेकिन लॉस भी भुगता। तो नेट अगर इफेक्ट देखूं मैं, नेट इफेक्ट, तो मुझे मिले 30, 4,800 का मैंने लॉस भुगता, तो मेरे हाथ में कितने आए, 25,200। उसी तरीके से बी को मिले 18, लेकिन 3,200 का लॉस भी भुगता, तो नेट उसके हाथ में कितने आए, 14,800। तो आपने खुद की IOC बराबर ले ली, लेकिन अल्टीमेटली वो लॉस भी आपको ही बियर करना पड़ा। तो इस तरीके से नेट इफेक्ट देखा हमने। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन में पूछा नहीं है। और इस नेट इफेक्ट को अगर मैं, आप लोग एक्ट की बात मानते, जितना प्रॉफिट है उतना ही देते, तो फिर इसको 25 मिलता, इसको 15 मिलता। इन दैट केस ए को 200 रुपये कम मिलते अगर हम एक्ट की बात मानते तो, और बी को 200 रुपये ज़्यादा मिलते। इतनी सी बात थी बस, समझ गए? ये अगर हम एक्ट की बात मानते, ये एक्ट का है भाई, ये एक्ट का है, जितना प्रॉफिट हो उतना दो। और ये तुम्हारी मनमानी है कि नहीं हम तो IOC पूरी देंगे, भले फॉर्म किस में चली जाए। और मनमानी कब करोगे, जब तुमने डीड में, ये बात एकदम क्लियर है सबको, यही पढ़ाया आज हमने। और आओ आगे, एक आध होमवर्क ले लो प्यार से, 35 ले लो होमवर्क में। अरे कल ले बेटा, कल ले, थोड़ा बहुत होमवर्क कर। 35 होमवर्क में ले लो EFG वाला। कौन सा होमवर्क? से मेरा मतलब है सिर्फ क्वेश्चन देखना, करना तो अनसोल्ड, ठीक है? चेक कर लेना, कुछ डाउट आए तो मुझसे पूछना। 35 तक कंप्लीट हुए, बाकी कल देखते हैं। धन्यवाद।